वेलकम एवरीबॉडी। आज मैं आपका सीए फाउंडेशन का जो पहला पेपर है अकाउंटेंसी, उसका आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। सीए के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा पास नहीं होता है, हार्ड वर्किंग बच्चा पास होता है, प्लस जो बच्चा स्ट्रैटेजिकली पढ़ता है। क्योंकि आपको ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पे परसेंटेज बहुत कम होता है पासिंग का, आपको स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट कोचिंग क्लास कर रहा है, आपके टीचर ने आपको स्ट्रैटेजी बता रखी होगी, आपको अगर वो सही लग रहा है तो आप फॉलो करो, किसी दूसरे की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके लिए काम कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इससे अच्छी स्ट्रैटेजी और कोई नहीं होगी, ठीक है। आप समझ लो पहले इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पूरा सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करोगे? 3 एरियाज में डिवाइड कर लो। मोस्ट कंफर्टेबल एरियाज, मतलब वो सारे चैप्टर्स जो बेसिकली आपको लगता है कि मुझे नींद से भी उठा के बोलोगे सॉल्व करने तो मैं सॉल्व कर लूँगा। ऐसे कई चैप्टर्स होते हैं अकाउंटेंसी में। मोस्ट कंफर्टेबल एरियाज एंड स्ट्रेस एरिया। कंफर्टेबल एरिया मतलब हाँ सर ये मेरे को आता है अच्छे से, बट मेरे को एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्ट्रेस एरिया मतलब सर ये चैप्टर में क्लास 12 में भी प्रॉब्लम था, अभी भी प्रॉब्लम है, या फिर कुछ नए चैप्टर्स हो गए जैसे कंसाइनमेंट, जेबी, ये अभी आप लोग नहीं करके रखे हो तो ये इसको तुम लोग स्ट्रेस एरिया में डाल सकते हो। बाकी ऐसे कोई स्ट्रेसफुल चैप्टर है नहीं सीए फाउंडेशन में, बट फिर भी हर बच्चा अपने हिसाब से। अब ये चैप्टर के आप मोस्ट कंफर्टेबल एक हेडिंग बनाओगे कॉपी के अंदर, उसमें कुछ 4 चैप्टर लिख लोगे, कंफर्टेबल के अंदर कुछ चैप्टर लिखोगे और स्ट्रेस के अंदर कुछ चैप्टर लिखोगे। नाउ आज है आई थिंक सो 27 जुलाई जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या ना कि लोग बोलता है कि पहले इजी वाला कर लो, लास्ट वाला बाद में करना, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। गलत बात है। अभी आपके पास टाइम है, अगस्त एंड सितंबर 2 ही महीना है, क्योंकि अक्टूबर रिवीजन के लिए जाएगा। तो आज से ही शू लेस टाइट कर लो और हर वक्त सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन के बारे में सोचो कि एक बार में ही पास करना है, चाहे जो हो जाए। तो तुम्हारा पूरा टाइम पढ़ने में जाना चाहिए। हाँ, मूवी देखो, म्यूजिक सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना लाइफ को भी एंजॉय करते रहो। नाउ बात को समझो, स्ट्रेस वाला जो चैप्टर है उसमें तुम वीक हो या वो नया है, तुम खुद सोचो। अगर तुम उसको बाद में करोगे और तुम्हारे पास एग्जाम का डेडलाइन और पास आते जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा डेडलाइन विल कम नियर, तो आप कैसे बोल सकते हो कि जो चीज़ में ऑलरेडी तुम कमज़ोर हो उसको तुम प्रेशर टाइम में करोगे? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। जो चैप्टर में स्ट्रेस है उसको टाइम चाहिए यार, मैंने लिखा है गिव टाइम टू दिस पार्ट, उसको तुम्हारा वक्त चाहिए। अभी वक्त है, अभी तुम ऐसे भी बहुत ज़्यादा देखो, एक फ्लो लाने में टाइम लगेगा, 10 घंटे 12 घंटे की स्टडी करने में टाइम लगता है। अभी इसको वक्त दो, अभी तुम्हारा माइंड में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, उस वक्त में प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, अभी प्रेशर नहीं है। तो जब प्रेशर नहीं है तब टफ वाला काम करते हैं ना, ताकि इजी में पार हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको स्ट्रेस वाला पार्ट को अभी टाइम देना चाहिए और उसके सारे सम्स करने चाहिए। मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप कमेंट में लिख देना सर प्लीज़ शेयर द पीडीएफ, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। डू ऑल द सम्स, इस चैप्टर का सारा सम बनाना है, चाहे वो इजी हो, 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 5 लाइन का हो। स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, मतलब आज से ही ये तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा बच्चा वो है जो आज ये वीडियो, जब भी वो ये वीडियो देखेगा उस दिन ही स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेगा। क्योंकि देखो मैं हूँ, यूट्यूब में आपको और बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट की कमी नहीं है, बट स्टूडेंट क्या है ना, स्टूडेंट सिर्फ सुनता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है। जबकि स्टोरी तो इम्प्लीमेंटेशन पे ही आके रुकेगी, क्योंकि अच्छी बात बताने वाले बहुत है बट उसको इम्प्लीमेंट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो बच्चा ये वीडियो देखेगा आज के आज ये काम होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग का मतलब है कि जिस दिन आपने ये सॉर्टिंग कर ली उसके अगले दिन से आप स्ट्रेस वाला चैप्टर को लेकर बैठ जाओ बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आएगा कंफर्टेबल एरिया। अच्छा, टाइम कितना देना है सर? बेटा 2 घंटे 2.5 घंटे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मैथ्स और अकाउंटेंसी को रेगुलर पढ़ना है, चाहे जो हो जाए, और जो अदर सब्जेक्ट है उसको आप बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे करके टाइम देते चलो, लेकिन मैथ्स और अकाउंटेंसी को स्ट्रॉन्ग रखना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ये दोनों का फैकल्टी नहीं हूँ, बट मैं फिर भी इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ। मेरा वाला सब्जेक्ट जो है उसमें मैं बच्चों की पूरी तैयारी करा देता हूँ, तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। कंफर्टेबल एरिया,
कंफर्टेबल एरिया मतलब सर ये चैप्टर आता है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। डू डेली प्रैक्टिस ऑफ 5 सम्स मिनिमम, मतलब इसको भी डेली करना है स्ट्रेस वाला के साथ, बट इसका तुम 5 सम बना सकता है क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रैक्टिस ऑलरेडी है क्लास 12 की या 11 की। अब जर्नल है, जर्नल जैसा चैप्टर तो बेसिकली मोस्ट कंफर्टेबल में आना चाहिए, बट मान लो 11 का कोई चैप्टर है, BRS है कि सर कंफर्टेबल है, थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, तो उसका 5 सम बनाओ ना, क्या दिक्कत है, 2-3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेटर ऑन इट विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली, अपने आप आपका स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। Do marking here in 3 categories. This is very important basically. Do marking here in 3 categories. Very easy sum. मतलब तुम एक बार में इसको देखा और बन गया, तो ये सम को तो दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी बैठ चुका है, इसीलिए तुमने पहली बार में ही बना लिया। बात को समझो, इन सब सम को तुम करके अपने आप को सिर्फ संतावना दे रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रियल में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। ये फैक्ट है, थोड़ी कड़वी बातें लगेंगी बट कोई बात नहीं। ईजी बट ट्रिकी, बट कुछ सम होते हैं ना ईजी होता है बट उसका एक पार्ट ट्रिकी था, उसको मार्क कर लो कि उसको 2 बार बना के जाना है 3 स्टार। कॉम्प्लेक्स सम, टफ बोल के कुछ नहीं होता है, सम का लैंग्वेज सिर्फ कॉम्प्लेक्स होता है। वो सम जिसको देख करके यार समझ में नहीं आया कि क्या करें, ये सम सबसे डेंजरस सम है, इसको 5 स्टार मार्क करो और इसको एग्जाम से पहले तुमको 3 बार प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक। मोस्ट कंफर्टेबल सम्स, अब देखो ये जो मार्किंग हो रही है ना, मैं छोटी छोटी बात बताते जा रहा हूँ, ये जो मार्किंग हो रही है ना, इससे एग्जाम के एक दिन पहले तुमको पता रहेगा कि हमको कौन सा सम बना के जाना है। ऐसे मार्किंग करके रखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये 100 सम है जो मेरे को बना के जाना है। एग्जाम से पहले राइटिंग करके जाओगे ना 100 सम का, तो तुमको 70-80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। मोस्ट कंफर्टेबल एरिया, जो सबसे इजी चैप्टर, कैश बुक, जर्नल, लेजर, फिर 12 में भी PL एप्रो का चैप्टर बहुत इजी में ही काउंट होता है, बाकी वो आपका मर्जी है कि आप 12 कैसे पढ़े हैं। जो हमसे पढ़ा है उसके लिए सारा चैप्टर इजी रहेगा। सॉल्व इजी सम्स रफली, ओनली फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स एंड ट्रिकी पार्ट। अब इसके अंदर भी जो कॉम्प्लेक्स सम है, एक आधा जो गंदा सम है उस पर ध्यान देना है, और ट्रिकी एक आधा एडजस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है। इसके लिए क्या करना है सर, एक वीक में एक चैप्टर उठाओ, ऐसा तुमको 4-5 चैप्टर मिल जाएगा अगर तुम सॉर्टिंग करोगे मोस्ट कंफर्टेबल का। तो एक चैप्टर एक वीक में उठा लो और सोच लो कि आज इसका सारा मर्डर यहीं पे कर देना है। सॉल्व इट कंप्लीटली, डोंट टेक मोर देन 1 सेशन इन दिस चैप्टर। 3 घंटा लेके बैठो और इस पूरा चैप्टर का खात्मा कर दो, क्योंकि ये वो चैप्टर जो तुमको आता है, प्लस इसका तुमको सारा सम बनाना नहीं है क्योंकि कुछ तो बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ कुछ कॉम्प्लेक्स सम बनाना है, उसको बनाओ और ख़त्म करो, टानो मत बहुत ज़्यादा। मैं तुमको बता रहा हूँ CA की पढ़ाई में अटेम्प्ट लगते हैं, फिर एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए भी स्टूडेंट की एफिशिएंसी ख़त्म होती है और वो फेल होते हैं। मैं भी हुआ हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये सारी बातें अपनी एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ आपको, कोई भी हवाई बात नहीं है। तो इसीलिए इजी वाला पार्ट को ना एक बार में सल्टा दो, इसको रोको मत। आगे जनरल टिप्स, वंस यू कंप्लीट अ चैप्टर गो टू ICAI BOS पोर्टल, डाउनलोड पास्ट ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर। अब देखो इंस्टीट्यूट का मैट तुम कर लिया, पास्ट पेपर डाउनलोड कर लो, MTP डाउनलोड कर लो। मान लो तुम एक चैप्टर किया रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कुछ भी पार्टनरशिप का एक चैप्टर तुमने कंप्लीट किया, MTP में जाओ, उसका सारा क्वेश्चन जो एडमिशन और रिटायरमेंट का है वह सॉल्व कर लो। पास्ट ईयर पेपर में जाओ, सॉल्व कर लो। इससे होगा क्या, सुनो, तुमको पता चलेगा कि तुम गलती कहाँ पर कर रहे हो। दूसरा, इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन पता चलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, तुम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार कि ये तो एग्जाम में आया था, हम सॉल्व कर लिए, मतलब एग्जाम हॉल में भी हमसे सॉल्व हो जाएगा, और ये बात सच है। तीसरा, स्पीड बढ़ेगा राइटिंग प्रैक्टिस से, वो मैंने लिखना भूल गया। रिड्यूसिंग एग्जाम फियर, अब तुमको एग्जाम में डर नहीं लगेगा। एग्जाम फियर कम होता है एग्जाम का पेपर लिखने से और आंसर देने से, ठीक है। सेंस ऑफ मोटिवेशन, अपने आप में अच्छा लगने लगेगा कि नहीं यार आई एम डूइंग गुड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग पॉजिटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीशन ऑफ होल चैप्टर, मेरे लिए मर्डर ऑफ द चैप्टर मैंने लिख दिया कि चैप्टर का खात्मा कर दिया मैं, कुछ भी नहीं बचा, मैट भी कर लिया, MTP भी कर लिया, प्रीवियस ईयर भी कर लिया। मार्किंग इंपॉर्टेंट सम इफ यू फील सो, तुमको कोई MTP या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट मिला तो तुम मार्क कर लो। अब तुम एक बार खाली सोचो, तुमने कितना स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई किया है, तुमने सारा सिलेबस भी कवर कर लिया, तुमको जहाँ पे ज़्यादा टाइम देना था वहाँ ज़्यादा टाइम दिया, मतलब जिसको जितना रिसोर्स देना चाहिए था तुमने वैसे ही दिया। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। एंड CA में आके अगर तुमको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो तुमको प्रॉब्लम आएगा,
क्योंकि आगे जाके तुमको बॉस का झाड़ भी खाना है, आर्टिकलशिप भी करना है, कॉलेज भी संभालना है, ठीक है, अपना रिलेशनशिप भी संभालना है, दोस्ती यारी भी संभालना है, फैमिली को भी संभालना है और पढ़ाई को भी संभालना है। तो मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीए स्टूडेंट्स लाइफ, ठीक है। और ऐसे आप स्मार्ट बनते जाएंगे। लास्ट बात, अब वीडियो खत्म हो रहा है। ओनली 10% स्टूडेंट विल डू इट। मेरे बताने के बाद जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप सभी ने ये किया तो आप सभी पास हो जाएंगे, ठीक है ना, और पास नहीं बहुत अच्छा नंबर आएगा। ओनली 10% स्टूडेंट विल डू इट, दैट इज द पासिंग परसेंटेज ऑफ फर्स्ट टाइम क्लियरेंसेस। इतनी मेहनत सिर्फ 10% बच्चे करते हैं इंडिया में और वो पहली बार में सीए में पास हो जाते हैं। सीए में मोमेंटम का बहुत बड़ा रोल होता है, ये गारंटी है। एक बार पास होने का मोमेंटम आ गया, वो मोमेंटम कैरी ऑन होता है। एक बार फेल होने का मोमेंटम आ गया तो वो फेल होने का भी मोमेंटम बहुत देर तक कैरी ऑन होता है। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगा, अभी टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वेस्ट मत करो। आराम से 12 का रिज़ल्ट आ गया, जो भी कॉलेज में एडमिशन कराना है करा लो। तुम सीए कर रहे हो तो ऐसे भी कॉलेज तुमसे कोई भी नहीं पूछने वाला। एंड उसके बाद आज से तुमको एक एक टाइम का वैल्यू होना चाहिए, तुमको अपना एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा आज से। क्योंकि जब जब तुम्हारा मन नहीं करेगा ना पढ़ने का, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटा पढ़ो, बट 8 घंटा 10 घंटा का सिटिंग अप करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा जब जब मन नहीं करेगा ना पढ़ने का तो तुम समझ जाना कि कोई और बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे। हम लोग सीए फाइनल में थे, सीए इंटर में थे, तो जब नहीं पढ़ने का मन करता था तो यही सोचते थे कि हम नहीं पढ़ रहे बट कोई और तो पढ़ रहा है ना, वो मेरा सीट लेके चला जाएगा। तो क्योंकि मिनिमम सीट्स हैं, एक पासिंग परसेंटेज होती है इंस्टीट्यूट की, आपको 70 प्लस टारगेट करना है। तुम्हारे लिए 40 टारगेट नहीं होना चाहिए। जिसका 40 टारगेट हो घर से ही फेल हो चुका है। तुमको 70 प्लस नंबर लाना है, 70-80 टारगेट करना, और आते हैं बच्चों के, ठीक है। तो आपका भी आएगा। थैंक यू वेरी मच जेजेएम क्लासेस की तरफ से। मेरा नाम सीए आदित्य अग्रवाल। और जो भी बच्चा ये वीडियो को देख रहा है प्लीज़ इम्प्लीमेंट करो। सुन के कुछ नहीं होगा, मज़ा आ जाएगा, हाँ मोटिवेट हो गए, कुछ नहीं होता। तुमको अपने से समझना पड़ेगा कि ये बंदा जो बात बोल रहा है वो सही है कि नहीं। तुम खुद देखो कि इसमें तुम्हारा फ़ायदा है कि नहीं, एनालाइज करो, इम्प्लीमेंट करके देखो। एक वीक तुमको लगे कि यार सही चल रहा है, सब कुछ बहुत बैलेंस तरीका से चल रहा है, मेरा स्ट्रेस वाला पार्ट भी हो रहा है, जो चैप्टर मेरे को आता है उसका भी मैं प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ, वीक में एक बार मैं ईजी चैप्टर भी सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हारा सिलेबस कवरेज बढ़ने लगेगा। दूसरा सबसे अच्छा बात यह है, यहाँ पे मोनोटोनस पढ़ाई नहीं होगी। आप बात को समझो, एग्जाम पेपर में एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर का शिफ्टिंग होता है। मान लो तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करने लग जाओ कि तुम एक दिन में 2 चैप्टर बना रहे हो, एक तुम्हारे कंफर्ट लेवल वाला, उसमें स्ट्रेस नहीं आएगा, एक स्ट्रेस वाला, एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना पड़ता है। एक ही चैप्टर बनाए जा रहे हैं, बोर हो गए 4 दिन, ऐसे तुम बोर ही नहीं होगे, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगने लगेगा, ज़्यादा देर तक बैठ पाओगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्टूडेंट मिस करता है कि एक ही चैप्टर लिया, 5 दिन तक एक चैप्टर, बोर हो गया। समझ में आई बात? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और जिस भी बच्चा को ये PDF चाहिए काइंडली मेरे से आप मांग लेना कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय, थैंक यू।